इसमें हम जानेंगे कि सहभोजिता क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉमनसेलिज्म। तो सहभोजिता ऐसा दो जीवों का संबंध है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को इससे ना कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होता है। जैसे इसका उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण है शार्क मछली। देखिए शार्क मछली जो होती है, ये समुद्री मछली है, शार्क मछली के ऊपर कुछ और मछलियां पाई जाती हैं। जैसे ये शार्क मछली है, शार्क मछली समुद्र में तैरती है बहुत तेजी से, ये दूसरे भी मछली को खाती है। इसके ऊपर कुछ छोटी मछलियां चिपकी रहती हैं। ये मान लेते हैं कोई छोटी मछली है जो इससे चिपकी हुई है, तो कुछ छोटी मछलियां इसके ऊपर चिपकी रहती हैं शार्क मछलियों के ऊपर। तो ऐसे में शार्क को इससे ना कोई फायदा है और ना ही नुकसान, लेकिन इन लोगों को फायदा है। जो मछलियां इससे चिपकी रहती हैं इन मछलियों को फायदा है। तो इन मछलियों को फायदा इसलिए है क्योंकि कोई इन मछलियों को खा नहीं पाएगा, कोई दूसरा बड़ा जीव नहीं आएगा, क्योंकि ये शार्क के पीछे, और शार्क भी नहीं खा पाएगी, ये मुड़कर इसको खा ही नहीं पाएगी। तो इसको डबल फायदा है कि इसको कोई खा भी नहीं पाएगा, और अगर शार्क कोई दूसरे जीवों को खा रहा है, दूसरे मछलियों को, तो अगर इसका टुकड़ा जो मिलेगा पीछे जाएगा तो ये लोग पा जाएंगे, ये इसको खाएंगे, इसके टुकड़े को जो बचेगा यहाँ से ये खा लेंगे। तो इनसे इनका यानी कि शार्क का, ये शार्क मछली है, शार्क मछली का तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन इन मछलियों को फायदा है। इन मछलियों को फायदा इसलिए है क्योंकि इनको आराम से घूमने के लिए भी मिल रहा है। इसको रेमोरा मछली कहा जाता है, रेमोरा मछलियां। तो ये रेमोरा मछलियां जो होती हैं इनका फायदा है कि ये आराम से घूमती हैं, सैर करती हैं, और साथ ही साथ इनका बचा हुआ भोजन जो बचता है, आता है, ये खा लेती हैं। तो इनको फायदा है, इनको सुरक्षा भी मिल रहा है। सुरक्षा इसलिए मिल रहा है क्योंकि कोई भी बड़ी मछली इसको खा नहीं पाएगी, क्योंकि खुद ये बहुत बड़ी मछली के ऊपर टिकी हुई है। तो शार्क मछली है, तो शार्क मछली से इसको फायदा है कि इसको कोई दूसरी मछली खा भी नहीं पाएगी, इससे जो भोजन बचेगा वो आएगा, ये लोग खा लेंगी, और आराम से पूरी समुद्र में सैर करती हैं। अगर ऐसे स्वतंत्र रूप से ये तैरें तो इनको कोई दूसरी बड़ी मछलियाँ खा सकती हैं आसानी से। लेकिन ये शार्क के ऊपर चिपकी है, बहुत चालाक है, ये शार्क के ऊपर चिपकी है, तो इससे इसको ये फायदा है कि इसको ना कोई दूसरा खा पाता है दूसरी मछलियाँ, और ना ही इसको किसी का डर है। तो ये आराम से पूरे समुद्र में सैर करती हैं। इसके ऊपर चपक कर, इसको चूसक मछली भी कहा जाता है, इसके ऊपर बैठी रहती हैं, चिपकी रहती हैं, और ये सैर भी करती हैं, भोजन भी करती हैं। इस शार्क को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि इसका बॉडी इतना हैवी होता है, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इससे ये ना तो लाभ होता है शार्क का और ना ही हानि होता है, ना लाभ होता है ना हानि होता है, लेकिन इन मछलियों को लाभ होता है। तो ऐसा दो लोगों का संबंध जिसमें एक जीव को तो लाभ हो लेकिन दूसरे को ना लाभ हो ना हानि हो, तो ऐसे संबंध को कहा जाता है सहभोजिता, कॉमनसेलिज्म। तो यहाँ पर ये कॉमनसेलिज्म का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कुछ पौधों में भी ये कॉमनसेलिज्म होता है, सहभोजिता। जैसे कुछ पुष्प होते हैं जो दूसरे पुष्प के ऊपर ऐसे लश्कर चढ़ते हैं। मान लो कोई पौधा है, ये इसी पौधे के ऊपर लश्कर चढ़ते हैं, तो इसे को कहा जाता है आरोही कंठ लताएं। तो ये जो लता है, ये लता दूसरे पौधे के ऊपर चढ़कर ऐसे ऊपर चढ़ती हैं, लेकिन इस पौधों को कोई इससे नुकसान नहीं है। जो बड़ा पौधा है इसको कोई नुकसान नहीं, और इसको फायदा है। ये किस लिए फायदा है? क्योंकि ऊपर उठ जा रही है, प्रकाश इसको अच्छे से मिल रहा है। तो कंठ लता को तो फायदा है, लेकिन इसको ना कोई फायदा है ना ही कोई नुकसान है। ये अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं कंठ लता, क्योंकि इसमें पत्तियां होती हैं, हरे होते हैं, तो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और केवल इसके ऊपर चढ़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो कंठ लता का आरोही लता इसे कहा जाता है, इसको फायदा है, लेकिन दूसरे को कोई ना तो फायदा है इससे, ना ही कोई नुकसान भी नहीं है। तो ऐसे कहा जाता है सहभोजिता, कॉमनसेलिज्म।